हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट दिया था, इसी तरह आज मैं आपको उसके सब एटॉमिक में से आज एक प्रोटॉन की डिस्कवरी बताऊंगी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई किस तरह। एज ऑल वी नो डेट किसी भी चीज़ की डिस्कवरी के लिए हमें डिफरेंट थ्योरीज देना पड़ती हैं। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें डिफरेंट थ्योरीज दी। जैसे कि 1803 में जॉन डाल्टन ने हमें बताया एटम एज इंडिविजिबल पार्टिकल, कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, वो डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम के पार्टिकल्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, बायो में लिंक ऐड है। जॉन डाल्टन की थ्योरी को मजीद एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, जिन्होंने 1897 में कहा जॉन, जो काम तुम ना कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। तो इन्होंने हमें प्लम पडिंग थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया हमें कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो आपस में क्या है, इम्बीडेड हुए होते हैं। जस्ट लाइक ए फ्रूट केक, आप जो फ्रूट केक खाते हैं उसमें रेजिन्स होते हैं जो उसमें इम्बीडेड हुए होते हैं। इसी को देखते हुए जे थॉमसन ने प्लम पडिंग थ्योरी का नाम दिया, लाइक रेजिन्स इन द फ्रूट केक। लेकिन जब जे थॉमसन की प्लम पडिंग थ्योरी भी सक्सेसफुल ना हो सकी तो हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, जिन्होंने 1911 में एक कॉन्सेप्ट दिया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें उन्होंने जो मटेरियल यूज किया, अल्फा पार्टिकल्स, स्लेट्स, गोल्ड फॉइल एंड जिंक सल्फेट बाउंड्रीज। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। अल्फा पार्टिकल्स स्लिट्स से गुजरते हुए गोल्ड फॉइल से हिट करते हैं और जैसे ही वो जिंक सल्फेट बाउंड्री तक पहुंचते हैं वहां पर उनकी लाइट इमिट होती है और डिफ्लेक्शन शो होती है। ले जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। इसमें मैंने कुछ चीजें हाईलाइट भी की हैं, तो आइए देखते हैं। नंबर 1, सम अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो बम्बार्ड किए वो उसमें से गुजर गए। सेकंड पॉइंट इज सम वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, कुछ तो डिफ्लेक्ट किए लेकिन उन्होंने स्मॉल एंगल बनाया। एंड द थर्ड पॉइंट इज सम वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, कुछ हमारे डिफ्लेक्ट तो हुए लेकिन उन्होंने एंगल लार्ज बनाया। सम इवन बाउंस्ड बैक, कुछ हिट तो हुए लेकिन वो वापस आ गए। जैसे कि आप दी गई पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से हिट किए, उन्होंने किस तरीके से एंगल बनाया और वो बाउंस होकर कैसे वापस। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स तो आपने देख लिए। जी हाँ, बाकी एटॉमिक मॉडल्स की तरह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स में भी कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी बेस पर वो सक्सेसफुल ना हो सका। तो आइए पहली लिमिटेशन देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन, कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि एक एटम किस तरीके से स्टेबल होगा। द सेकंड लिमिटेशन इज कुडंट अकाउंट फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक एटॉमिक मॉडल में या उसके एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड के साथ हिट हुए हैं उनका एनर्जी लेवल क्या था, या वो हिट होने के बाद जो लाइट उन्होंने प्रोड्यूस की उन्होंने कौन सा स्पेक्ट्रम बनाया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये डिस्क्राइब नहीं किया, जो इसकी लिमिटेशंस बनी। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो या बेनिफिशियल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।